एक वार्ता भी छोड़ मत दियो, नहीं तो चूक जाओगे। क्या लीला चल रही है? ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। भागवत जी में तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। ठाकुर जी बीच में चटनी लेके, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लेके, एक हाथ में रोटी गोल गोल घुमा के रोटी खामें, चटनी चाटें, फिर अचार चाटें, ऐसे ठाकुर जी हंस हंस के पारे। सब ग्वाला अपने अपने ठाकुर जी को घर से लाई भाई सामग्री पवा रहे हैं। वहीं पर परमानंद दास जी का यह भाव आया कि आज दधि मीठो मदन गोपाल, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो है दही, इतकू आओ सबरे। अरे तू या अंगूठा को चाट ले, तू या उंगली को चाट ले, तू या को चाट ले, तू यहां चाट ले। हथेली के भी 3 भाग कर दियो। ए तू इतना ही चाटियो, तू यहां तक चाट ले, तू यहां चाट। अब बोर बोर के दही निकाल रहे हैं तो यहां तक सन रहे हैं ठाकुर जी। अब सोचो, ग्वाल बाल ठाकुर जी की अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को हाथ चाट रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे, क्या सुंदर छवि। कोई चित्रकार बनावे या को। ठाकुर जी हाथ दे के बैठे हैं, सब ग्वाला चाट रहे हैं और ठाकुर जी गुदगुदी हरी, आनंद आ रहा। आहा कैसो बढ़िया लग रहा है। और महाराज हद तो तब है गई जब नेकात बच गयो तो वाकू ठाकुर जी चाट गए। बस ब्रह्मा जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये भगवान है। श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। जो श्रुतियों में नहीं मिलते, जो स्मृतियों में नहीं मिलते, जो वेदों में नहीं मिलते, मैंने सुना है कि वो वृंदावन में रहते हैं। ये वृंदावन के वो ठाकुर जी हमारे लिए इतने नियम बना दिए। पहले नहाओ धो, फिर मंदिर में प्रवेश करो, भोजन बनाते समय भी मुंह पे पट्टी बांधो। अरे महाराज कहां तक कहें, एक हाथ से सेवा कर रहे हो, दूसरे हाथ से भी यदि कछु अछूत वस्तु छू ली तो महाराज पूरे स्नान करके आओ। कई जगह तो इतना अपरस को भाव है कि वह अपरस के मारे बेचारे, हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में महाराज जी ऐसा अपरस नेक सो लाला और इतना अपरस में रहे। दुनियादारी बना रखी इतने अपरस की, और स्वयं कहा करने ठाकुर जी को मौका मिल जाए तुम्हारे ले चाट जाए या को पूरे को है। अब अपरस ना दिख रहा हो आपको। ब्रह्मा जी बोले हमारे लिए इतने नियम बना रखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भाव आया ये हमारे लिए नियम नहीं है, वास्तविक नियम है, परंतु ये जो लीला कर रहे हैं ये परब्रह्म नहीं हो सकते। ये था भगवत अपराध। बहुत ध्यान से सुनना, इधर वाले इधर ही देखते रहना। ये था भगवत अपराध कि ठाकुर जी में संशय कर रहे हैं। ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लाख संशय करो मुंह पे, मुंह कोई फर्क ना पड़े। भगवत अपराध तक बने रहते ब्रह्मा जी तो बचे रहते, लेकिन गलती क्या कर दी। जैसे ही ठाकुर जी यमुना जल पान करवे को गए, इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के सब ग्वाल बालों को हरण कर लिया, सब ग्वाल बालों को लेके चले गए। ये क्या किया? भगवत अपराध। ये भगवत अपराध था। ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे संशय तो को, मेरी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भक्त का ही को ले गयो तू। और जैसे ही भक्तों का हरण किया ब्रह्मा जी ने, बंधुओं वर्णन हमारे रसिक जन करते हैं कि ठाकुर जी इतनी लीला में डूब गए कि भूल जामे कि मैं परम ब्रह्म हूं। तो ठाकुर जी बाकायदा ढूंढ रहे हैं, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तनसुखा मनसुखा, कहां चले गए भैया, अरे भैया कहां को। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते घंटन बीत गए, जब नहीं मिले ठाकुर जी रोने लगे, एक बालक के भांति, जैसे बालक खो जाए ऐसे ठाकुर जी खो गए, मानो रोने लगे। तब ठाकुर जी को स्मृति, वृंदावन में ऐसी लीला है ठाकुर जी को याद करना पड़ता है कि मैं परब्रह्म हूं, भूल जाते हैं बार बार। तब ठाकुर जी को याद आई परब्रह्म है, अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही ढूंढे कहां है सब, तभी देखे ब्रह्म लोक में बंधी बना करके मूर्छावस्था में सब पड़े हैं।
ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। विधाता ब्रह्मा, ये तूने क्या किया? हमारे वृंदावन में सौगंधी शिला पर खड़े होकर के ठाकुर जी कहते हैं, उस शिला का नाम ही सौगंधी शिला है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोह नंद बाबा की आन। इसलिए मैं अपनी कथा में बार बार जोर दे दे करके बोलता हूं, भैया ब्रजवासियों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष हो उनमें। वैष्णवों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष दिख जाएं आपको, दिख जाए ना, जैसे दिखा कि कोई दोष दिखा, तुरंत नेत्र बंद करके महाराज तुरंत क्षमा मांगने लगो। नहीं नहीं, ये भगवत रूप में भक्तमाल जी यही सिखाती हैं कि कभी भगवत अपराध ना बने, क्योंकि भगवत अपराध से ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती है। ब्रह्मा जी बंदी बना करके ले गए सब ग्वाल बालों को। फिर कथा तो सबको पता है कि भगवान ने अपने रूप से ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, लीला करने लगे। ब्रह्मा जी एक दिन देखने आए कि देखूं तो सही अपने आप को परब्रह्म कहने वाले की हालत क्या हो रही है बिना ग्वाल बालों के। नीचे देखा तो वही सब ग्वाल बाल विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, डिट्टो कॉपी बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है, डिट्टो कॉपी तो केवल परब्रह्म बना सकते एज इट इज। ब्रह्मा जी जुड़वा बनाते हैं बालकों को, कई माताओं को जुड़वा सौभाग्य प्राप्त होते हैं, उनमें भी अंतर होता है। ब्रह्मा जी टू कॉपी तो बना ही नहीं सकते, ये तो केवल ठाकुर जी की सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। महाराज विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं, स्तुति गाऊं। तब सोचने लगे खाली हाथ गया तो दंड देंगे, ग्वाल बालों को तो ले आऊं। ग्वाल बाल लेने के लिए ब्रह्मलोक गए तो भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी बन करके गए और जाकर के द्वारपालों से कह दिया, आजकल बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो मार पीट के भगा देना। ठाकुर जी से पंगा अच्छा एक बात सुनो, ठाकुर जी तो पंगा फिर भी ले लियो, भक्तन ते कछु मत कह दियो। 7 दिन इसको सूत्र मान करके चलिएगा। ब्रह्मा बन के बैठ गए ठाकुर जी, द्वारपालों से कह दिया हमसे पूछने भी मत आना कि द्वार पर ब्रह्मा आया है, हम क्या करें, आज्ञा है सीधे आक्रमण कर देना, बेलूपिया घूम रहे हैं बहुत। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपालों ने तो लिए महाराज पीछे भागे। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं। असली ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं नकली हूं, असली वही है जो भीतर बैठा, एक बार सन्मुख ले चलो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाई। महाराज जी भागवत जी की स्तुतियों में सुंदर स्तुतियां, वैसे तो सभी स्तुतियां भागवत जी की अति अद्भुत हैं, पर ब्रह्मा जी की स्तुति अत्याद्भुत है। कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को मनाने में। ठाकुर जी को खूब मनाया। हे नाथ आप कृपा करो। ब्रह्मा जी की स्तुति का प्रथम श्लोक किसी को स्मृति में है? नो मिड्यते भ्रवपुषे तडिदम बराय, इसीलिए सामने बैठाया आप लोगों को। गुंजावतम सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजा। ब्रह्मा जी की स्तुति का पहला श्लोक। अब तो खूब महाराज रिझा रहे हैं ठाकुर जी को, खूब बढ़िया बढ़िया स्तुति के शब्दावली लच्छेदार वाणी से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। ठाकुर जी ने नहीं ब्रह्मा जी को देखा भी, उदास चित्त से ठाकुर जी बैठे हैं केवल क्रोध में भर करके। और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति गाली पूर्ण कर दी, अंत में पुष्प अर्पित कर दिए, तो ठाकुर जी उठ करके वहां से चले गए। बंधुओं ये सबसे बड़ा कष्टदायी है। हम जिससे प्रेम करें, हम जिसके लिए पूर्ण समर्पित हैं, वो इतना नाराज हो जाए, भाई उदास हो जाए,
गुस्सा हो जाए, चिल्ला ले, मारपीट ले, यहां तक ठीक है, पर नाराज होकर बात ही ना करे, मुंह फेर के चला जाए, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी से कहते हैं, और तो रूठे भले रूठे, तुम जन रूठो मालाधारी। हे गोविंद देव जी, नित्य प्रार्थना ठाकुर जी से यही करो, पूरा विश्व मुझसे रूठ जाए, आप कभी रूठना मत। चाहे जीवन में मेरे कितने आर्त आ जाएं, चाहे मैं कितना भी गलत कर लूं नाथ, और आप ना रूठो, इसके लिए ये करना कि मुझसे कभी कुछ गलत करवाना मत, वो मत करवाना जिससे आप रूठ जाओ। हम पे और प्रार्थनाओं के लिए समय कैसे मिल जाता है ठाकुर जी से, यही कर लो कि नाथ कभी रूठना नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, सबसे बड़ी सत्ता के स्वामी हैं ब्रह्मा, पूरे विश्व के रचयिता, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मैं क्या करूं, नाथ ही रीझ गए मुझसे। तब ब्रह्मा जी ने सबसे आज्ञा लेकर के सबसे पूछा कि आप सब आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठाकुर जी को मनाऊं। और तो और इससे भी ज्यादा कष्ट ब्रह्मा जी को कब हुआ, जब इंद्र ने वर्षा की और ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो ब्रह्मा जी को लगा चलो ठीक है, मेरी कैटेगरी में अकेला मैं ही नहीं रहूंगा, एक और आ गया, कम से कम 2 लोग, 1 से 2 भले। ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं तो मुझे ये तो रहेगा, चल इंद्र से भी नाराज है, दोनों मिलके मनाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई बढ़िया वर्षा है रही है, गिरिराज जी उठाए, वर्षा पूरी है, इंद्र तेरी देखियो क्या हालत करेंगे, मुझसे बुरा हाल करेंगे तेरा। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये पर ब्रह्म, फिर भी इंद्र को बता नहीं रहे कि नहीं बढ़िया अपराध कर दे तो मेरे संग तो भी आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए तो इंद्र गया। इंद्र ने जाकर के, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो नाथ, आप मुझे दंड देने के पूरे अधिकारी हो, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मेरी इंद्र की पदवी छीन लो मुझसे, ये छीन लो, आदि आदि, जो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न कि हाँ बस अब देखना इसको दंड मिलेगा। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, अपने हृदय से लगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा राम, आगे से अभिमान मत करना, अपनी सत्ता में रहो, अभिमान मत करना, कोई बात नहीं, जाओ अपनी पदवी संभालो। ब्रह्मा जी तो अब रोने लगे, मैं इतना बड़ा अपराधी। ठाकुर जी से कहा, बोले नाथ आपने इंद्र को क्षमा कर दिया और मेरा अपराध इतना बड़ा कि आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, बोले इंद्र की करनी से सब मेरे समीप आए और तेरी करनी से वैष्णव मुझसे दूर हो गए, मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं जिससे वैष्णव मुझसे दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले अब आज्ञा करो नाथ, मैं क्या करूं। बोले जिन भक्तों का अपराध किया है ऐसे ही असंख्य भक्तों का स्मरण करके उन सबको प्रणाम करोगे तब तुम्हारा अपराध निवृत्त होगा। इसको क्या कहते हैं महाराज जी, दंड उत्सव। क्या कहते हैं, मैं कथा में बताया करता हूं, आज नाम जप में मन लगा, कल नहीं लगा है अगर, तो निश्चित समझ जाइएगा कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। आज गोविंद देव जी प्रिय लगे लेकिन कल प्रिय ना लग के वैसे ही लगे जैसे कल लग रहे थे, तो निश्चित वैष्णव अपराध बना है। वैष्णव अपराध हम पर नहीं है, इसका प्रमाण क्या है, ठाकुर जी नित्य नवीन लगने लगे, कथा में नित्य नूतन प्रिय लगने लगे, भगवत सेवा में नित्य नवीनता का अनुभव हो, नाम जप में नित्य नूतनता का अनुभव हो, नित्य प्रेम वर्धमान हो, तब समझो कि आप वैष्णव अपराध से विमुक्त हो। लेकिन आपका भजन, आपका दर्शन, आपका कथा श्रवण, आपका नाम जप यथावत वैसा ही है जैसा प्रारंभ में था, तो निश्चित है वैष्णव अपराध है, इसीलिए बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही उपाय है उससे निवृत्त होने का, दंड उत्सव करो। दंड उत्सव क्या है, नेत्रों के सामने जो वैष्णव आ जाए उससे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर, ये दंड उत्सव। जितने ज्यादा वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी
कि भक्ति पुनः वर्धमान हो जाएगी। तो श्री नाभा गोस्वामी जी, उनकी परिकल्पना यहीं से है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप भक्तों की चरण सेवा करो, भक्तों की शीत प्रसादी खाओ, भक्तों का यश गाओ। मेरा यश गाने का काम नहीं है, वे तो व्यास जी ने खूब गा दिया। आप मेरे भक्तों का यश गाओ और खूब भाव से गाओ, जितना मति में आ सके उतना गाओ, तब आपका भगवत अपराध पूर्ण होगा। तब वही ब्रह्मा जी महाराज पृथ्वी पर श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी श्री नाभा जी महाराज की जय। श्री नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने गाया। प्रियादास जी कौन है ये भी बताएंगे। नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज बहुत सुंदर भाव में कह रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारी। उमरी वर्ष 5 मान के अकाल आच, माता बन छोड़ गई विपत्ति बिचारी। किल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछ सोचारी। बड़े सिद्ध चल ले कमंडल सोसी चैन, चैन भयो खुलो खुले चक जोरी को निहारी। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हनुमान वंश में श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी का तो वंश ही नहीं है, फिर हनुमान वंश में कैसे, वो तो ब्रह्मचारी हैं। तब कथा यहां पर प्रियादास जी ने बृहद वर्णन किया है कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण कुल में कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और 12 वर्ष की आराधना के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो भक्ति के प्रदाता, भगवान के प्रदाता, या तो हनुमान जी से भक्ति मांगो या फिर ठाकुर जी को मांगो। पर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले नाथ एक पुत्र दे दो। हनुमान जी महाराज बोले, ये तो वही बात हो गई, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उससे वो मांग रहे हो। कभी कभी मन में भाव आता है, शंकर जी से कह रहे हैं हमारा घर बना दो, शंकर जी कह रहे हैं मैं खुद शमशान में रहूं। गणेश जी से कह रहे हैं बड़ी गाड़ी दिला दो, बोले खुद मैं चूहा पे चलूं तो गाड़ी दे दूं। हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये बालक बच्चे मांगने हते तो ठाकुर जी की आराधना करते, ब्रह्मचारी हनुमान जी को काहे को बुलाया। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की और उन ब्राह्मण देवता का वंश बढ़ा। उसी वंश में आगे चल करके श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप श्री का जन्म से नाम नवभुज बताया गया और कई जगह नारायण दास भी बताया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब श्री अग्रदास जी ने उनको दीक्षा दी तो नामकरण श्री नारायण दास रखा, वैसे नाम नवभुज है, ऐसा भाव भक्तमाल जी में ही पढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण श्री नाभा जी की माताजी उनको लेकर के कहीं प्रस्थान कर रही थी, परंतु अत्यंत अकाल के कारण बीच जंगल में ही छोड़ दिया। जन्म से ही नेत्र नहीं थे श्री नाभा जी को। 5 वर्ष की आयु में बिना नेत्रों का बालक जंगल के बीच में व्याकुल, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं।
तभी वहां आचार्य चरण श्री किल्हदेव जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज वे दोनों ही वहां से प्रस्थान कर रहे थे और तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। महापुरुषों की दृष्टि में ही भक्ति भाव विद्यमान होता है। वो देख भर लें, उसी से ही कल्याण हो जाना है हमारा। तब आप श्री ने जाकर के उस बालक को देखा और अपने कमंडल के जल का छिड़काव किया तो तुरंत दोनों चक्षु प्रकट हो गए और सबसे पहला दर्शन श्री किल्लदेव जी महाराज जी और श्री अग्रदास जी महाराज का हुआ। वाह! ठाकुर जी ने कैसी लीला करी कि नाभा जी को जन्म से संसार देखने ही नहीं दिया। सबसे प्रथम दर्शन ही आचार्य चरण का हुआ है श्री नाभा जी को, और कुछ लक्षण भक्ति भाव के दिखाई दिए और दोनों आचार्य चरण श्री नाभा जी को अपने साथ आश्रम ले आए। सेवा प्रदान की। क्या सेवा है? इतने रसिक संत विराजते हैं, सबकी चरण सेवा करो और सबकी शीत प्रसादी पाओ। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चरण सेवा में और शीत प्रसादी में भी बहुत ध्यानपूर्वक आप सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई महापुरुष प्रसाद पा रहे हैं, एक बात और सुनिए। शीत प्रसादी का मतलब उनके प्रसाद पाने के बाद जो शेष रहे वो भी है। शीत प्रसादी का मतलब उनके वचनामृत भी है। माफ कीजिए, यदि कोई केवल शीत प्रसादी ग्रहण करे और वचनामृत का पालन ना करे तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं संशय आ सकता है, परंतु शीत प्रसादी पहले वचनामृत के रूप में ग्रहण करो। और वचनामृत के रूप में मतलब वचन के प्रति अटूट विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकलि में जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं और क्या प्रमाण दूं गुरु कृपा का। सूर कहा कहे दुविध आंधरो। दो नेत्र नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से सब देखता हूं। वो देखता हूं जो किसी को नहीं दिखता। ये गुरु कृपा है। तो श्री नाभा जी को सेवा प्राप्त हुई कि संत जनों की चरण सेवा करो और उनकी शीत प्रसादी ग्रहण करो। नाभा जी महाराज खूब संत सेवा करते, शीत प्रसादी पाते, संत जनों की सेवा करके आनंदित होते। एक बात सदैव याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में, नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में यदि आपके चित्त में आनंद उत्साह नहीं है तो इन चारों में न प्रवेश किया जाए तो अच्छा। समझ में आई बात? नाम जप करने में यदि उत्साह नहीं है, कथा श्रवण करने में यदि उत्साह नहीं है, संत सेवा में यदि उत्साह नहीं है, तीर्थ गमन में उत्साह नहीं, और पांचवा एक और चीज लो, नियम करने में। यह भी एक बात है महाराज जी विशेष। नियम खाना पूर्ति नहीं है। नियम में यदि उत्साह नहीं है, नाम जप में उत्साह नहीं है, कथा श्रवण में उत्साह नहीं है और तीर्थ गमन में उत्साह नहीं है,
तो इनको ना किया जाए तो अच्छा, करो तो उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, अत्यंत सौभाग्य के साथ संत सेवा। नाभाजी महाराज खूब उत्साह के साथ गुरु आज्ञा से सेवा करते। एक दिन श्री अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं श्री नाभाजी महाराज। और तभी अग्रदास जी के चिंतन में क्या भाव चल रहा है, श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे हैं, कुंज में पौड़े हैं, कुंज में विराज रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, और उसी कुंज में श्री अग्रदास जी महाराज भी अली स्वरूप धारण करके लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मानसी सेवा अपने युगल स्वरूप की कर रहे थे। तभी दूर कहीं समुद्र में एक नाव में एक सेठ अपना कुछ सामान लेकर के कहीं प्रस्थान कर रहा था। तभी बीच में तूफान आया, और तूफान आने पर नाव क्षतिग्रस्त होने लगी, बस अब डूबने की कगार पे थी। तभी नाविक ने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी अब तो स्थिति ऐसी फंस गई है कि कोई गुरु ही आपको बता सकते हैं, कोई संत सेवा, संत कृपा, भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले आपकी नाव इस स्थिति में है कि अब तो कोई संत कृपा ही, कोई भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। नाव की सारी सामर्थ्य लग चुकी है, अब बचने वाले नहीं है हम। सेठ जी बोले भैया हमने जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं, कोई भजन तो किया नहीं, कोई दान पुण्य तो कुछ हमारे पास है नहीं, अब क्या करें। नाव चलाने वाले आपके कोई गुरु हों, आपके कोई आचार्य हों, उनका स्मरण कर लो, किसी की कृपा से तो नैकाद बचे। तब सेठ जी बोले हाँ हमारे गुरु जी हैं। बोले कौन है, बोले श्री अग्रदास जी महाराज। बोले उन्हीं को स्मरण करो। आर्त भाव में, एक ऊंचे वेग में, पूर्ण शरणागत भाव से आज अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, रक्षमाम 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 गुरुवर पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। बंधुओं देखो एक बात और सिद्ध हुई यहां पर, जीवन भर साधन नहीं किया, जीवन भर भजन पूजन नहीं किया, लेकिन एक बार पूर्ण शरणागति से गुरुदेव को पुकारा तो उसके बाद लीला क्या हुई सुनेंगे। लीला ऐसी घटी कि जैसे ही वहां दूर समुद्र में वो अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, और यहां श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में श्री प्रियालाल जी की लीला में हाथ बटा रहे हैं, और तभी वह स्वर श्री नाभाजी को सुनाई देने लगा, क्योंकि नाभाजी भी अग्रदास जी की मानसी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता, पर दूर खड़े पंखा झल रहे श्री नाभाजी को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार विराज रहे हैं, बगल में सियाजू विराज रही हैं, कैसी सेज है, कैसी सहचरियां खड़ी हैं, सबका कैसी कुंज है, सब दर्शन हो रहा है। गुरुदेव अली स्वरूप धारण करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये नाभाजी को दर्शन हो रहा है। और तभी नाभाजी ने अनुभव किया कि दूर समुद्र में पुकार रहा वो शिष्य गुरुदेव को वह स्वर नाभाजी को सुनाई देने लगा। नाभाजी विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे, गुरुदेव यहाँ सेवा में हैं, गुरुदेव यहाँ युगल स्वरूप को माला पधरा रहे हैं, और यहाँ पे ये भक्त गुरुदेव को बुला रहा है, कहीं उसका स्वर सुन करके गुरुदेव अपनी सेवा ना छोड़ दें, कहीं सेवा में विघ्न ना आ जाए। तो जो पंखा गुरुदेव को झल रहे थे, उसी पंखा को द्रुत गति से उस दिशा में झलने लगे जिस दिशा में समुद्र में नाव फंसी थी। और श्री नाभाजी के इस सूक्ष्म से प्रयास से बीच भंवर में, बीच तूफान में फंसी हुई उस सेठ की नाव वहां से मुक्त होकर के बिल्कुल निर्विघ्नता से मुक्त हो गई, और श्री नाभाजी ने उस भक्त की रक्षा कर दी, बच गई नाव।
अब बात ऐसी है कि श्री अग्रदास जी महाराज को आवाज तो आ गई थी कि भक्त रक्षा की पुकार कर रहा है। अग्रदास जी माला पधरा करके समुद्र के तट पर पहुंचे कि जाके उसकी रक्षा करूं। तभी आपने क्या देखा कि नाव तो किनारे लग गई, नाव तो व्यवस्थित हो गई, लेकिन आप नील समुद्र की नीलिमा को देख करके भाव निमग्न हो गए, ठाकुर जी की स्मृति में चले गए। पर जब स्मरण पूर्ण हुआ, श्री नाभा जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए समुद्र तट पर आए वो कार्य हो चुका है, आप पुनः लीला में जाइए। श्री प्रियालाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए। अग्रदास जी ने जब ये स्वर सुना, स्वर सुनकर के बोले, मेरे चित्त में प्रियालाल जी विराज रहे हैं, सेज पर बैठे हैं, कैसी सेवा, क्या सेवा चल रही है, मेरी मानसी सेवा है, ये इसको कैसे पता? और मेरे सेवा के बीच में मेरे किसी भक्त ने मुझे रक्षा के लिए पुकारा, ये भाव भी इसको कैसे पता? और वो पुकार तो रहा था रक्षा के लिए, पर मैंने जाकर के देखा नाव तो किनारे लगी, मतलब उसकी रक्षा कैसे हुई? अग्रदास जी ने तुरंत चिंतन किया तो सब दृष्टिगोचर हो गया कि ओहो, ये तो ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो गया है बालक। मेरे चित्त की सेवा का दर्शन हुआ, यहां तक कि मेरे भक्त की पुकार को इसने दूर खड़े खड़े अपने पंखा के झलने से ही उसकी रक्षा कर दी। ये कृपा है शीत प्रसादी की और चरण सेवा की, संतों की, रसिक जनों की चरण सेवा की। रसिक जनों की सेवा और शीत प्रसादी पाने का ये सौभाग्य है। उस भाव को सुन करके, दर्शन करके श्री अग्रदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए नाभा जी पर, और नाभा जी को अपने समीप बुला करके कहा, बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है ठाकुर जी का आपके ऊपर कि आप इस भावना का दर्शन कर पा रहे हो। सब संत जनों की कृपा है, सब गुरुजनों की कृपा है। अब हमारी आज्ञा से आप जाइए और जाकर के भक्त चरित्र लिखना प्रारंभ कीजिए। नाभा जी महाराज कहने लगे, बोले कि मैं रामकृष्ण का गुण तो गा सकता हूं, ठाकुर जी का यश तो गा सकता हूं, ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने की थोड़ी बहुत क्षमता तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त है, पर भक्तों का यश गाना ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे संभव होगा? नाभा जी कहते हैं, श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने बीच भंवर में फंसी हुई नाव दिखा दी, जिन्होंने मेरे चित्त में श्री प्रियालाल जी दिखा दिए, जिन्होंने कृपा करके बीच भंवर की फंसी हुई नाव को मुक्त करा दिया, वही कृपा करेंगे और वही सबकी कृपा से तुम भक्त चरित्र लिखो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पग बंधन किए, नाशहि बेग्न अनेक। श्री नाभा जी महाराज ने सबसे पहले जो भाव प्रकट किया वो यही है। आप सब भी ऊंचे स्वर में गाओ, पीछे पीछे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए, नाश विघ्न अनेक, नाश विघ्न अनेक। महाराज जी, किसी भाव के प्रारंभ में गुरु को वंदन प्रथम किया जाए। भक्तमाल जी में बहुत छोटे छोटे भावों में बड़े बड़े
बड़े बड़े भाव विद्यमान हैं। पर भक्तमाल जी में श्री नाभा जी सर्वप्रथम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, गुरु का नाम अंत में लिया है। कहीं गुरु नाम पहले लें तो ऐसा ना लगे कि कहीं श्री नाभा जी की ही चर्चा होगी या गुरु ही प्रधान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त प्रधान है, भक्तों का नाम सबसे पहले लिया। और श्री नाभा जी महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए और नेत्र बंद करके आवाहन करने लगे कि अब मेरे चित्त में जिन जिन भक्तों के चरित्र आते जाएंगे मैं उनको वर्णित करता जाऊंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात यह है कि श्री भक्तमाल जी में उन्हीं के ही चरित्र कहे गए हैं जिन जिन्होंने आकर के भक्त श्री नाभा जी को अपने दर्शन कराए। मतलब भाव कुछ ऐसा है कि नाभा जी को भक्त दर्शन होते और फिर भक्त की लीला दर्शन होती, तभी नाभा जी छप्पे लिख करके उनका लीला भक्तमाल जी में वर्णित कर देते। सर्वप्रथम श्री नाभा जी ने स्मरण किया। अब आवाहन कर रहे हैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कि अब भक्त जन आवे स्मृति में और मैं लिखना प्रारंभ करूं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, जय जय मीर बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, बुद्ध कल की अरु व्यास यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुववर देन धनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुववर देन धनवंतर, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। श्री नाभा जी महाराज ने भक्तों का आह्वान किया। समस्त भूमंडल के समस्त वैष्णव हरिप्रिय भक्तों का मैं चिंतन कर रहा हूं, सब मेरे चित्त में आ जाएं और अपने अपने भाव पर। अच्छा, एक बात और, श्री भक्तमाल जी में उन भक्तों का चरित्र है जो हरिप्रिय हैं। कौन? हरिप्रिय। हरिप्रिय का मतलब जिनको हरि प्रिय हैं वो नहीं, जो हरि के प्रिय हैं वो। श्री नाभा जी ने कहा कि भाई वो सब चित्त में आएंगे जो हरि को प्रिय हैं, वो सब चित्त में आकर के अपने अपने भाव निरूपण करवाएं। परंतु नाभा जी तो स्मरण कर रहे थे भक्तों का और चित्त में आ गए भगवान। भक्तमाल जी का प्रथम छप्पे यहीं से ही प्रारंभ हुआ। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन,
बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्र दास उर पद धरो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी भूमिका ही चल रही है भैया। जिन रसिकों की त्रिवेणी सुननी वो तो कल से शुरू होगी, पहले भूमिका सुन लो आज। तो नाभाजी नेत्र बंद करके बैठे हैं, भक्त जन चित्त में आएंगे तो मैं यश लिखूंगा। लेकिन चित्त में सबसे पहले कौन दिखे? मीन भगवान आ गए, बराह भगवान आ गए, कच्छप भगवान कमठ बन के आ गए, नरहरि, आहा, बलि बामन सब आ गए, परशुराम जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए। आहा, बुद्ध कल की 24 अवतार ठाकुर जी के एक एक करके चित्त में प्रकट होने लगे। पहले तो नाभाजी को अच्छा लगा, ओहो ठाकुर जी चित्त में आ रहे हैं। बाद में बोले चिंतन तो भक्तों का किया, ये ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं चित्त में? ये ठाकुर जी का स्वरूप है, सबके आड़े चलेंगे, बुलाए भक्त आ गए भगवान। मतलब यहां भी ठाकुर जी को नेक चैन ही नहीं है कि चलो ये ग्रंथ तो पूरा भक्तों का ही रहने दो, नहीं, पहले खुद ही आ गए। श्री नाभाजी अपने चित्त में ही ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, आप क्यों आ गए? हमने तो भक्त बुलाए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं, नाभाजी हमारे बाद जो आएंगे वो भक्त हैं, और हम भक्तों के भक्त राज हैं, मतलब भक्तों के अग्रगण्य हैं। सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप भक्तमाल लिखने जा रहे हो, सबसे विशेष, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च भक्त जो होगा वो सबसे पहले स्मृति में आएगा। सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, हमसे बड़ा भक्त कौन है? कैसे हो आप भक्त? अच्छा, नरसी के यहां भात भरने कौन गया था? आप गए थे। क्यों गए थे? कोई हमारा व्यापार तो चल नहीं रहा था, हमारे त्रिलोकी का राज्य तो जाने नहीं वाला था। क्यों गए हम? उसकी हुंडी क्यों लिखी हमने? क्योंकि हम भक्तों के भक्त हैं। बताओ कौन भक्त हुआ, नरसिंह मेहता की मैं? नाभाजी बोले आप ही हो। अच्छा नहीं, एक ही बात से नहीं, ये तो तुम हमारी हां में हां बोल रहे हो, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? जगन्नाथ का माधव दास बीमार हो गया था, उसके कपड़ा कौन ने धोए? आपने धोए थे। भक्त कौन हुआ, माधव दास की मैं? बोले आप ही हुए भगवान। भरी सभा में कौरवों के बीच में नारी बिच सारी है कि सारी बिच न, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके कौन आया वहां पर? बोले आप आए। बताओ हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम वस्त्र बन के आ गए वहां पे, किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त कौन है? द्रौपदी की मैं। नाभाजी बोले आप। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं, और सुनो। क्या? 3 लोग 3 पग की जमीन भूमि मांगने गए हम बामन के पास, बलि के पास, बामन बन के। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। हमने अपना प्रताप दिखाया कि चलो भाई हम भगवान हैं। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। हमने कहा भाई अब तो भगत फंस गया, बासुकी नाग से कहा इसको बंदी बनाओ। वामन को बलि को बंदी बनाया। तुरंत बलि चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे बंदी क्यों? मैंने कहा तीसरा पग देने के लिए तेरे पास जगह ही नहीं बची, इसलिए संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमको बंदी अब नरक भेजेंगे। बलि कहता है 1 मिनट सुनो। बोले क्या? आपने मेरी संपत्ति नापी, स्वामी तो अभी बैठा, तीसरा पग सिर पे धर दो। हमको छल लिया। मैं इतना प्रसन्न हो गया उसके भाव से। मैंने पूछा बताओ क्या वरदान चाहिए? तो बोला जब जब मैं महल में जाऊं, जब जब महल से आऊं तब आपका दर्शन हो। द्वारपाल बना दिया मुझे, द्वारपाल। बताओ कौन भक्त है, बलि कि मैं? नाभाजी बोले जय जय, हाँ, आप ही हो। पंढरपुर जहां से हम आ रहे हैं,
पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा की, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं चला गया। मैं तो गया था कि दर्शन दे के आऊंगा। उसने कहा अभी व्यस्त हूं, सेवा कर रहा हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब मिलूंगा, तब तक क्या करूं? बोले लो खड़े हो जाओ, बोलो पंडरीनाथ भगवान की। पुंडलीक भक्त है कि मैं भक्त हूं? नाभाजी बोले भगवान आप हो। बोले और छोड़ो, महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है? मैं। अर्जुन ये नहीं कहता कि मेरे रथ को यहां ले जाओ वहां ले जाओ, आज्ञा करता है मुझको। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मैं आज्ञा देता हूं मेरे रथ को ले जाके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दो। मुझे आज्ञा दे रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू की बात नहीं है, ये प्रमाण की बात है कि अर्जुन भक्त नहीं है, मैं भक्त हूं। ए नाभाजी, आपने भक्तों का स्मरण किया है तो आपके सामने जो ये मेरे 24 रूप प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? हमारे पूज्य महाराज जी आए ना, गा के गए नरसिंह मेहता जी का भाव, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। नाभाजी, आपने भक्तों का स्मरण किया है और जो सबसे बड़ा भक्त है वो सबसे पहले आया है। तब नाभाजी बोले अच्छा जय हो भगवान, आपको प्रणाम करें, आप पधारे। 24 अवतार रूप धारण करके ठाकुर जी पहले भक्तमाल जी में आ गए और अब इन 24 अवतारों के जो उपासक हैं, इन 24 अवतारों के जो सेवक हैं, इन 24 अवतारों को किसी रूप में भी जो बचते हैं, अब वे सब भक्त आएंगे। श्री नाभाजी और श्री प्रियादास जी के भाव में तो ऐसा वर्णन है कि भैया भक्तों के भगवान को बुला लो तो भक्त अपने आप भगे आमेंगे। हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध लीला है श्री हरिराम व्यास जी की। एक वैष्णव वृंदावन से जाने की जिद कर रहे थे, हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हरिराम व्यास जी ने खूब रोका, नहीं माने। उनके ठाकुर जी एक छोटे से पात्र में थे, वो श्री जुगल किशोर जी के पास में रखे हुए थे। और भक्त कहने लगा हम तो जाएंगे वृंदावन से, हमारे ठाकुर जी दे दो। बहुत समझाए, नहीं माने तो श्री हरिराम व्यास जी भीतर गए, ठाकुर जी छुपा के धर दिए भीतर जुगल किशोर जी के पीछे, और डिबिया में चिड़िया धर दी, लो ले जाओ। हरिराम व्यास जी की बात नहीं मानी, चले गए। और यूं कहते सुनो, वृंदावन छोड़ने से पहले यमुना जी स्नान कर लेना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। और ठाकुर जी तो धर लिए, जुगल किशोर जी के बाद डिबिया में चिड़िया धरी है। अब जैसे ही वो भक्त क्या बोले, नहीं चलो जाते जाते बात तो मान जाए, जमुना स्नान करेंगे। जमुना जी के पास जाकर के और जैसे ही महाराज स्नान करके ठाकुर जी के स्नान के लिए डिबिया खोली, सो चिड़िया उड़ गई। अब तो वो भक्त सोचने लगो, ओहो मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। उड़ के कहां गए? बोले वृंदावन की तरफ ही गए। हरिराम व्यास जी सही कह रहे थे, वृंदावन छोड़ के मत जाओ, मैं जाना चाह रहा था, ठाकुर जी नहीं जाना चाह रहे, देखो उड़ के भाग गए वृंदावन। रोते रोते आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले मेरे ठाकुर जी तो उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले कहां उड़ गए? बोले ऐसे ऐसे मैंने डिबिया खोली नवाने को, ठाकुर जी फुर्र थे वृंदावन की ओर उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले हम मना कर रहे थे मत जाओ वृंदावन छोड़ के, रुको हम देखते हैं ठाकुर जी आए कि नहीं। और उसको दिखा रहे हैं, देख मैं देख रहा हूं। जुगल किशोर जी के गर्भगृह में भीतर ढूंढने लगे, तभी जुगल किशोर जी के चरण के पीछे नेक से शालिग्राम तुरंत ओहो देख ये आ गए तेरे ठाकुर जी।
भगत बोलो सही कह रहे हो, देख ठाकुर जी जानो नहीं चाह रहे, अब तू भी मत जावे। और उसका अखंड वृंदावन वास करा दिया हरिराम व्यास जी ने। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कोट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन साचो हरिराम व्यास जी का भाव है कि जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया, कमला लेत भलैया। हे आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कूर सिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया। बोलो वृंदावन धाम की। तो भक्तन के भगवानन को ले लो, भक्त अपने आप दौड़े आमे कहीं जामेंगे ही नहीं। सो ठाकुर जी खुद ही आ गए भक्तमाल जी में। सबसे पहले छप्पे में जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास के पद धरो। अपने आप ठाकुर जी आ गए और मानो नाभाजी का कार्य और सहज कर दिया, बोले अब सब आ जाएंगे अपने आप। और इसके पश्चात श्री नाभाजी के चित्त में इन 24 अवतारों के उपासक एक एक करके प्रकट होने लगे। इन 24 अवतारों के समस्त साधकों के भाव आने लगे और श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल की रचना वृहद करते गए। इस प्रकार श्री भक्तमाल जी की रचना हुई। किसने की? नाभा गोस्वामी। नाभा गोस्वामी जी कौन है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ही नाभाजी के रूप में प्रकट हुए। तो ये था भक्तमाल जी की रचना का कारण। अब भक्ति रसबोधनी टीका भक्तमाल जी का विस्तारीकरण वो किया हमारे श्री राधा रमणीय संप्रदाय के पूज्य श्री प्रियादास जी महाराज। ये बातें आपको समझना इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। आप समझो मत समझो, आप हमारे लिए जरूरी इसलिए हम सब बोल रहे हैं। नाभा जी ने तो केवल 6 पंक्तियों में छप्पे कहा भक्तों का। जब श्री नाभा जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए
उनके मन में क्षोभ था। भगवत धाम जाने के बाद में भी मन में ऐसी पीड़ा कि अभी हम और विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, हमें और विस्तृत लिखना था और विस्तृत व्याख्या हम नहीं कर पाए भक्तों की। भगवान मन का भाव समझ गए, बोले ना भाई जी क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले कि आपके भक्तों का चरित्र लिख के आए, पर हम चाहते कि और विस्तृत करना था। इतना हुआ प्रचार प्रसार, इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तब ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि तो फिर कृपा करो, किसी भक्त को चुन लो और चुन करके उसके ऊपर अनुग्रह करके उससे भाव करवाओ। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने हमारे श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, उनके प्रशिष्य और उसी राधारमणीय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आचार्य चरण श्री प्रियादास जी महाराज, उनको अच्छा देखो उनकी भी भाव कैसे, वो चिंतन कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का, नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का। आहा, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसे सुंदर चाल, ऐसे सुंदर भाव, ऐसी सुंदर वाणी। चैतन्य महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते वो स्वरूप तो विराम हो गया, नाभाजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले सुनो, हमारी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? बोले हमने जो भक्तमाल जी की रचना की है, उन्हीं भक्तमाल जी का अब आप विस्तारीकरण करो, उनको और वृहद भाव में लिखने का प्रयास करो। प्रियादास जी महाराज बोले भगवान मैं कैसे करूंगा? बोले जैसे हम पर गुरुजनों ने कृपा की, ऐसी तुम पर भी कृपा होगी और तुम लिखना प्रारंभ करो। तब छप्पे के बाद जो छंद गाए जाते हैं वो श्री प्रियादास जी की और वृहद व्याख्या के रूप में। कल से रसिक त्रिवेणी की जब चर्चा होगी, श्री हरिराम व्यास जी, हितरवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरदास जी, तो पहले छप्पे गाया जाएगा वो नाभाजी का, और उसके बाद उनकी लीला के विस्तारीकरण के रूप में जो छंद गाया जाएगा वो श्री प्रियादास जी, उन्होंने उसको विस्तृत किया। प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल जी की विस्तारीकरण किया। महाराज जी प्रियादास जी का एक छंद में कल पढ़ रहा था, वृंदावन से आते समय इतना सुंदर भाव लगा, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वो। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पर बहुत सुंदर भावना है। आहा, बहुत ध्यान से सुनना, श्री प्रियादास जी का भाव क्या है। भगवान से निवेदन कर रहे हैं, श्री गोविंद देव जी से निवेदन कर रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज। अग्नि जरावो लेके जल में बुड़ावो, भावे सूली पे चढ़ावो, घोरी करल पेवाई, बिच्छू कटवावो, कोटि सांप लपटावो, हाथी आगे डरवावो, इति भीत उपजाई, सिंह पे खवावो, चाहो भूमि गढ़वावो, तीखी अनिविधवावो, मुहे दुख नहीं पाई, ब्रज जन प्राण कान, बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए। और समझ में आई जो ताली बजा रहे हो? थोड़ी थोड़ी है। ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं। अरे भाई, निवेदन के रूप में ठाकुर जी मांगे होते, ठाकुर जी की भक्ति मांगे। प्रियादास जी क्या मांग रहे हैं? अग्नि जरावो, भले जला दो हमें, लेके जल में बुढ़ावो, चाहे जल में डुबाए दो हमको, भावे सूली पे चढ़ावो, गोरी गरल पिवाई वो, चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे भयंकर विष मुझको पिला दीजिएगा नाथ, बिच्छू कटवावो, बिच्छू से कटवा देना, सांप लपटावो, अनेक सांपों से मुझे डसवा दीजिएगा, हाथी आगे डरवावो, विशाल हाथियों के नीचे कुचलवा देना, इति भांति उपजाई भी, सिंह पे खवावो,
शेर से खब्बा देना, चाहो भूमि में गड़ावो, चाहे भूमि में गड़ा दीजिएगा, तीखी अनिविधि भावो, मोहि दुख नहीं पा। कुछ भी कर लेना आप नाथ, इन सब से मुझको दुख नहीं मिलेगा। भगवान बोले तो फिर अंतिम शब्द भी कितने सुंदर हैं। ब्रज जन प्राण कान्ह बात यह कान करो। हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे। हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए। भगवत विमुख का मुझको दर्शन ना हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो भक्तों से विमुख है, जो भक्तों की सेवा नहीं करता, जो रसिक जनों की सेवा नहीं करता, जो भक्तों के भाव में जिसकी प्रीति नहीं है, उसका मुझे मुख कभी मत दिखाना, नहीं तो नाथ बहुत पीड़ा होगी मुझे। ऐसे श्री प्रियादास जी महाराज। आहा बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, ठाकुर जी को देख करके आपको प्रसन्नता होती है, ठाकुर जी को देख करके भुजा खड़ी हो जाती है, ठाकुर जी को देख करके उत्कंठा होती है, ठाकुर जी को देख करके उतावलापन आता है, ठाकुर जी को देख करके भक्ति भाव दंडवत की इच्छा होती है। गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के जैसी स्थिति आपकी होती है, वैसी स्थिति यदि किसी वैष्णव संत को देख करके हो तो समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे, ठाकुर जी मिलवे वाले हैं। नहीं हो सकती। गोविंद देव जी में देखो, सबसे पीछे खड़ा हुआ भक्त भी कितना उतावला, उछल उछल के देख रहा है गोविंद देव जी को। गोविंद देव जी भक्तों को देखो, अगर भीड़ बहुत है तो एक दूसरे पर चढ़ करके देख रहा है, इतनी उत्कंठा से श्री ठाकुर जी का दर्शन। गोविंद देव जी के मंदिर में बारिश की वजह से कीचड़ हो जाए तो भी आदमी दंडवत करवे में शर्म नहीं खावे को, परिक्रमा लगावे में, दर्शन करवे में, प्रसाद ग्रहण कर, जैसी श्रद्धा जैसी भावना भगवत दर्शन में है, वैसी भावना यदि भक्त दर्शन में है जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी मिल गए आपको। और नहीं मिले हो तो बस यूं समझ लो रास्ता में ही है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आवे आ रहे हैं, बस बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। लेकिन ये सुनने वाली बात है, अभी कोई वैष्णव आ जाए, अभी तो कथा चल रही है, अभी मत उछल पड़ी हो, लेकिन कोई वैष्णव आ जाए और उस वैष्णव को देख करके वैसा ही उत्कंठा मन में प्रकट हो जैसी गोविंद देव जी को देख करके हो रही, वैसी दंडवत की इच्छा, वैसी प्रणाम की इच्छा, वैसी हृदय लगाने की इच्छा, उनके दर्शन की इच्छा, समझ जाओ बस ठाकुर जी आवे ही वारे। आहा, हमारे अष्ट सखा गात, देखो अष्ट सखान के भाव ज्यादा याद है मुझको, भक्तमाल जी तो पहली बार कर रहे हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने। ये पद कंठस्थ कर लीजिए। ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे हम, लाल जी घुमावे ले गए हमें। अच्छा देखो, कई लोग हमसे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप दूसरों को मना करते हो कि अपने गोपाल जी लेके मत घुमा करो, आपने ठाकुर जी को लिए विदेश जा रहे हो। कई लोग बोले महाराज जी, देखो भैया आप दो स्थिति में ठाकुर जी को ले जा सकते हो। पहली बात,
या तो स्थिति आपकी मीराबाई जैसी, स्थिति आपकी कृष्णदास जैसी, स्थिति आपकी सूरदास जी जैसी हो जाए तो आप ले जा सकते हो। मतलब ऐसी स्थिति है कि प्राण निकल जाएंगे ठाकुर जी के बिना तो आप ले जा सकते हो। जैसे चतुर्भुजदास जी, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। और कहां तक कहें श्री कुम्भन दास जी, उनका पद तो ऐसा है कि ऊपर गिरिराज जी पर 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग पधरा करके नीचे उतर करके आए हैं। इतने में इतना विरह हो गया, कह रहे कितने दिन हुए जुगे बिन देखे। मतलब मंदिर से निकल के बाहर आए, इतने में स्थिति कुम्भन दास जी की ऐसे हो गई, कितने दिन हो गए मुझको ठाकुर जी को देखे बगैर। हमारी स्थिति है ऐसी नहीं है। अगर स्थिति ऐसी हो कि प्राण बस गए ठाकुर जी में, अब ये अगर विलग हुए तो प्राण निकल जाएंगे तो आप ले जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी व्यवस्था कम लेके चलो, ठाकुर जी की ज्यादा लेके चलो तो ले जा सको। व्यवस्था पूरी लेके चलो। हम विदेश गए महाराज जी, हमारे कपड़ा तो एक बैग में, और जे भीतर विराज रहे कहाँ हैं 3-3 भर के सामान। वहां में सिंहासन भी है, वहां में इत्र भी है, पोशाक भी है, बर्तन भी है, सब कछु। इतनी व्यवस्था लेकर के चल सको तो ठाकुर जी को ले जा सकते। हम अपने ठाकुर जी की बहुत सारी व्यवस्था लेके चले सब जगह। यहाँ हमारे लाल जी घूमे में। और महाराज जी एक और बात, हमने एक बार ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी विदेश जावे में श्रम है जाए आपको, आप यहीं विराजो, बालक सेवा करेंगे, मैं होके आऊं। जो बुला रहे मुकू उनके घर में ही कोई पधारवे की स्थिति में आ गए हो। मानो लाल जी कह रहे दारी का मुंह लेके चल, नहीं तो सामने वाले का मुझे फोन आया, महाराज जी मैं जी हमारी दादी जो है वो वेंटिलेटर पे है, आप अपना स्थगित करो कार्यक्रम, ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल हो। 3 जगह जाना था, दूसरी जगह से फोन आ गया, उसके तुरंत बाद ही बोले हमारा व्यापार में महाराज जी लॉस हो गया है, इस साल आप मत आओ, अगली बार आ जाना। तीसरा स्थान जहां जाना था, उनके यहां भारत में कोई दिक्कत आ गई तो सारा परिवार भारत आ रहा था। अंत में यह हुआ कि अब नहीं जाना। तभी मेरे मन में आई, कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी से मना कर दी कि आप मत चलो, या हमारी ये लीला है रही हो। तो रात्रि शयन के समय लाल जी से गई, लाल जी आपको ले चलूंगा मैं, अगर आप चलवे को राजी हो तो सुबह तक खबर दिलवा दियो, नहीं तो मैं अपनी टिकट विकेट सब कैंसिल करूं। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके बैठे महाराज जी, वहां रात्रि हुई। 12 घंटा में वाकी माता जी वेंटिलेटर तो उतरी आई। एक को जो काम बिगड़ गो क्या वो सब समझ सब सही है क्यों, जाको भारत आके गए वहां को भी सब सुधर गए हो। मैंने की लाल जी जय हो आपकी, चलो हमारे संग। डोल के आए चक तो लाल जी बड़े अद्भुत हैं भैया। ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इस बात का प्रमाण है। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति। हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी। हे हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन संगे
श्री प्रियादास जी महाराज की भावना कैसी? बोले आप चाहे गरल पिवा दो, चाहे हाथी ते कुचलवाए दो, चाहे बिच्छू ते डसवा दो, सरपंच खप्पाए दो, इन सब से मुझको पीड़ा नहीं है, पर नाथ एक कृपा करना, जीवन में कभी भी हरि विमुख का मुख मत दिखाना। तजोरे मन हरि विमुखन को, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भक्तमाल जी शुरू है रही है, आज तो भूमिका है, कल से रसिक त्रिवेणी बहेंगी। आज ही रात्रि में उन सब का त्याग कर दो जिन जिन जो हरि विमुख हैं। एक काम करो, कैसे पता चले महाराज जी हरि विमुख कौन? हरि विमुख नहीं, हरि भक्त विमुख। कैसे पता चले? आज ही निमंत्रण भेजो भैया, कल से भक्तमाल जी सुनने आओ। जो और ये और कह दियो बोले हाँ सुनो, हाँ या ना रात में ही बता दो। अगर वो कह दे ना, तेरो मेरो ना तो खत्म, आम पाम 100 साल की कुट्टी, खत्म संबंध। जो हरि भक्तन को नहीं है वो हमारे प्रियादास जी की वाणी मानो, मेरी मत मानियो। हे नाथ, हे गोविंद देव जी ऐसी कृपा करो, जो हरि विमुख है वाको मुखी मत दिखे। और जो यहां आवे को तैयार रह जाए कि हाँ चलो हम आएंगे, भले ही एक दिन कोई आवे, वाको अपनो घनिष्ठ मित्र बन, तू मेरो सखा, हृदय को सखा बेटा, तू आयो कथा में, हरि की कथा सुनवे, हरि भक्तन की कथा सुनवे आयो। तो ऐसे महाराज प्रियादास जी ने फिर वर्णन किया। 3 प्रकार से भक्तमाल जी की महिमा सुनाई जाती है।